जय हिंद फ्रेंड, इंडिया और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए उपन्यास साहित्य से रिलेटेड प्रीवियस के जो क्वेश्चन हैं उन पे हम डिस्कस कर रहे हैं और विथ एक्सप्लेनेशन करा रहे हैं ताकि चीज़ें आपको बहुत अच्छे से कंठस्थ होती रहे। और मुझे उम्मीद है कि चैनल पे और भी जो चीज़ें कराई जा रही हैं आप नियमित रूप से उनको फॉलो करे होंगे। 3 वीडियो आपको पर डे मिलने वाले हैं और मुश्किल से 1500 क्वेश्चन तो हो ही जाएंगे विदा होके। इन्हें नियमित रूप से आप करते रहें, बहुत ही अच्छे से आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पे कमांड हो जाएगा। और बहुत सारे जो कंप्लीट प्रैक्टिस सेट एक लाने वाले थे तो वो भी बीच बीच में आता रहेगा। समय निकाल के उसको भी आप लोग करते रहिएगा। लाइव क्लास उतना नहीं हो पा रहा है लेकिन इसे आप फॉलो करते रहें और मेरे टेलीग्राम से जुड़े रहें और व्हाट्सएप से जुड़े रहेंगे तो कुछ भी जानकारी यहाँ पे आपको मिलता रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रेमचंद का उपन्यास नहीं है? गोदान, गबन, रंगभूमि, बाड़भट्ट की आत्मकथा। तो ये आपको वैसे भी पता है, बाड़भट्ट की आत्मकथा यूजीसी नेट के सिलेबस में लगा है हजारी प्रसाद जी का। तो ये तो उनका नहीं है। रंगभूमि, गोदान, गबन ये तो है ही। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अन्य चारुचंद्र लेख पुनर्नवा नामदास का पोथा है ना। और तो बाकी है ही उनका प्रेमचंद जी का। कृष्णा सोबती, धर्मवीर भारती, निर्मल वर्मा, ममता कालिया। अब इसको जरा मिलाइए आप, क्योंकि ये जितने भी है ना लगभग आगे आ चुके हैं। वे दिन, आवा, सूरज का सातवां और सूरजमुखी अंधेरे के। क्या आप इनको मिला पा रहे हैं? अगर मिला पा रहे हैं इसका मतलब आपने वीडियो आगे के ध्यान से दिए होंगे, क्योंकि आपके उपन्यास में 7वां वीडियो आई थिंक चल रहा है ये। और इसके पहले आपने काफी क्वेश्चन किया जिसमें आवा, वे दिन लगभग सब आ चुके हैं। तो पहले दिमाग में जोर डालिए कि आपने ध्यान से सुना था कि नहीं। और पीजीटी का है ये क्वेश्चन। कृष्णा सोबती, सूरजमुखी अंधेरे के, मित्रों मरजानी, धर्मवीर भारती, सूरज का सातवां घोड़ा, निर्मल वर्मा, वे दिन, ममता कालिया, आवा। तो ममता कालिया का आवा है, निर्मल वर्मा का वे दिन है। देखिए दिए गए विकल्प में जो आवा है ना, ये चित्रा मुदगल जी का है, ममता कालिया का नहीं है। चित्रा मुदगल का आवा है। और ये ममता कालिया के उपन्यास में बेघर बेघर होके, हमने कैसे बताया था कि बेघर होके कोई नरक दर नरक भटकता है। तो किसने ये बात कही थी? कालिया जी ने। ममता कालिया जी ने कहा कि जब कोई बेघर हो जाता है तो क्या करता है, बिना घर के जब रहता है तो नरक दर नरक वो भटकता है। और ऐसा क्यों होता है? हमारे यहाँ पे प्रेम कहानी, प्रेम को उतना ज्यादा स्वच्छंद आधार दिया नहीं गया जीवन में। अब साथी की तलाश में किसी लड़की ने प्रेम किया तो उसकी स्थिति दुखम सुखम की हो गई, वो बेघर कर दी गई, नरक दर नरक उसको भटकना पड़ रहा है। तो ममता कालिया जी ने लिखा, एक पत्नी के नोट्स हैं, पत्नी का नोट्स है दुखम सुखम। बात थी प्रेम कहानी की, उसने साथी ढूंढा, उस लड़की के साथ क्या हुआ, घर से निकाल दिया गया, बेघर हो गई और नरक दर नरक वो भटक रही है। ये ममता कालिया जी का है। आवा चित्रा मुदगल का है। और कृष्णा सोबती, जिसका जिंदगी नामा भी लगा है अपने सिलेबस में यूजीसी में, सूरजमुखी अंधेरे के, वो मित्रों मरजानी इनका है। बाकी धर्मवीर भारती जी का सूरज का सातवां घोड़ा, गुनाहों का देवता। विभाजन केंद्रित उपन्यास तमस, ये तो आपके सिलेबस में है। भीष्मानी, यशपाल, रांगे राघव, वृंदावन लाल वर्मा। तो यहाँ पे देखिए विभाजन केंद्रित उपन्यास तमस, तमस के रचयिता कौन है? भीष्मसानी है। इनके अनुपन्यास झरोखे, कड़िया, वसंती, मैयादास की माड़ी, कुंतो, नीलू, नीलिमा, नीलोफर। तो विभाजन केंद्रित उपन्यास तमस इसके भीष्मसानी है। इनके झरोखा है, कड़िया है, वसंती है, मैयादास की माड़ी है, कुंतो है, नीलू, नीलिमा, नीलोफर है। रांगे राघव के उपन्यास है मुर्दों का टीला, प्रतिदान, चिंवर, अंधेरे जुगनू, पक्षी और आकाश, राह न रुके। तो विभाजन केंद्रित हो गया तमस, भीष्मसानी। बाकी झरोखा, कड़िया, वसंती, मैयादास की माड़ी, कुंतो, नीलू, नीलिमा, रांगे राघव के मुर्दों का टीला, प्रतिदान, शिवर, अंधेरे जुगनू, पक्षी और आकाश, राह न रुके। तितली, रंगभूमि, बूंद और समुद्र, टेढ़े मेढ़े रास्ते। असंगत करना है तो तितली वृंदावन लाल, रंगभूमि प्रेमचंद, बूंद और समुद्र, टेढ़े मेढ़े रास्ते गलत मिलाना है। तो तितली, इरावती ये सब किसका है? बूंद और समुद्र तो अमृतलाल जी का हो गया। टेढ़े मेढ़े रास्ते भगवती चरण वर्मा। तो यहाँ पे जो तितली है ये जयशंकर प्रसाद जी का है। कंकाल, तितली, इरावती, इरावती इनका पूरा नहीं हो पाता, अपूर्ण रह जाता है। बाकी तो रंगभूमि 1925 प्रेमचंद, बूंद और समुद्र नागर जी का है, टेढ़े मेढ़े रास्ते भगवती चरण वर्मा जी का है। जालपा किस उपन्यास की नायिका है? गोदान, गर्मभूमि, रंगभूमि, गबन। जालपा, जालपा के ही चक्कर में चोरी हो जाता है, गबन होता है सोने के चक्कर में। सोना चांदी से महिलाओं का मोह बहुत दिखाया गया है इसमें। जालपा गबन उपन्यास की नायिका। इस उपन्यास के अन्य पात्र में रामनाथ है, यानी
गबन में जो है जिसमें वो चोरी करता है अपनी पत्नी के लिए, तो उसमें पात्र में रामनाथ है, देवी दीन है, दयानाथ है, जोहरा है। तो जालपा गबन उपन्यास की नायिका रामनाथ, देवी दीन, दयानाथ, जोहरा। गोदान जो उपन्यास है उसके पात्र में हरिया, हरिया नहीं है, होरी है वो, धनिया, जुनिया, मेहता, गोबर, मालती, राय साहब। रंगभूमि उपन्यास के पात्र में विनय, सूरदास, सोफिया, ताहिर अली, डॉक्टर गांगुली, इंदु, राजा महेंद्र कुमार सिंह, भैरव महत्वपूर्ण पात्र हैं। कर्मभूमि अमरकांत, समरकांत, सुखदा, सकीना, रेणुका, देवी। तो यहाँ पे हरिया, धनिया, जुनिया ये हो गया। मेहता, गोबर, मालती, राय साहब। रंगभूमि विनय, सूरदास, सोफिया, ताहिर अली और ये सारी चीजें होंगी। बाकी कर्मभूमि उपन्यास के पात्र में अमरकांत, समरकांत, सुखदा। तो कर्मभूमि कौन कौन है? अमरकांत है, समरकांत है, अमरकांत, समरकांत, सुखदा, सकीना, रेणुका। प्रेमचंद ने कुल कितने उपन्यास लिखे थे? तो प्रेमचंद जी ने कितने लिखे थे? कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद ने 12 उपन्यास लिखे हैं। देवस्थान रहस्य, प्रेमा करके, देवस्थान रहस्य, सेवा सदन, वरदान, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान, मंगलसूत्र। हिंदी में नारी मनोविश्लेषण चित्रण की बात करें तो हिंदी में नारी मनोविश्लेषणात्मक चित्रण करने वाले कथाकार कौन है? यशपाल, पांडेवीचंद, जैनिन, विष्णु प्रभाकर। तो हिंदी में नारी के मन का विश्लेषण करने वाले में कथाकार जैनेन्द्र हैं। इनके उपन्यासों का मूल विषय काम, पीड़ा एवं अहंग का समर्पण है। हिंदी में नारी का जो मन का विश्लेषण है वो करने वाले कौन है? जैनेन्द्र, कथाकार जैनेन्द्र है। हिंदी में नारी मन के विश्लेषण करने वालों में इनके उपन्यासों का मूल विषय क्या है? इनके उपन्यासों का मूल विषय काम, पीड़ा एवं अहम का समर्पण। इनके नारी मनोविश्लेषणात्मक प्रयोग उपन्यास सुनीता, त्यागपत्र, विवर्त और दशार्थ है। तो हिंदी में नारी मनोविश्लेषणात्मक चित्रण कथाकार जैनेन्द्र है। बाकी मूल विषय क्या है उनका? काम, पीड़ा, अहम, सुनीता, त्यागपत्र, विवर्त और दशार्थ। मुख्यतः दलित वर्ग का चित्रण प्रेमचंद के अगर देखें तो किस उपन्यास में किया गया है? दलित वर्ग का चित्रण प्रेमचंद के वरदान, गबन, निर्मला, कर्मभूमि। तो मुख्यतः दलित वर्ग का चित्रण प्रेमचंद के कर्मभूमि उपन्यास में किया गया है। दलित वर्ग का जो चित्रण प्रेमचंद के कर्मभूमि में, इनके प्रमुख पात्र में लाला समरकांत, लाला अमरकांत, सुखदा, सकीना। वरदान उपन्यास राष्ट्रीय आंदोलन का परिदृश्य व लोक जागरण, देशभक्ति की भावना का चित्रण है। निर्मला में अनमेल विवाह और गबन उपन्यास में आभूषण की लालसा। हिंदी के ऐतिहासिक उपन्यासकार कौन है? वृंदावन लाल वर्मा, अमृतलाल नागर, यशपाल, विष्णु प्रभाकर। तो ऐतिहासिक उपन्यासकार देखें तो वृंदावन लाल वर्मा ऐतिहासिक उपन्यासकार की श्रेणी में आते हैं। वृंदावन लाल वर्मा ऐतिहासिक उपन्यासकार की श्रेणी में आते हैं। इनको हिंदी में सर वाल्टर स्कॉट की उपाधि दी जाती है। एक तो ये ऐतिहासिक उपन्यासकार है, दूसरे इनको सर वाल्टर स्कॉट। नागर के मानस का हंस, नागर जी इनका है मानस का हंस, खंजन नयन, अमृत और विष। विष्णु प्रभाकर मानवतावादी उपन्यासकार और यशपाल जो है ये है प्रगतिवादी या मार्क्सवादी उपन्यासकार। रंगभूमि उपन्यास किस दर्शन से प्रभावित है? मार्क्सवादी दर्शन, समाजवादी, राष्ट्रवादी, गांधीवादी। तो रंगभूमि अगर देखें तो रंगभूमि में गांधीवादी दर्शन से रंगभूमि प्रभावित है। प्रेमचंद की इस उपन्यास की रचना सन 1925 में हुई और इसमें कृषक संघर्ष, गांधीवादी आंदोलन, समाज सुधार का प्रयास है। इनके प्रमुख पात्र में सूरदान, सोफिया, विनय, कुंवर भगत सिंह, रानी जानवी, जगदर, बजरंगी। निम्नलिखित उपन्यासों का उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। अंधेरे बंद कमरे, जिंदगीनामा, बलचनामा, सूरज का सातवां घोड़ा। कृष्णा सोबती, मोहन राकेश, धनवीर भारती, भगवती चरण वर्मा, नागार्जुन। तो यहाँ पे हम क्रम से अगर मिलाएं तो उपन्यास और उपन्यासकार में अंधेरे बंद कमरे मोहन राकेश का, जिंदगीनामा कृष्णा सोबती का है, बलचनामा नागार्जुन का है, सूरज का सातवां घोड़ा धनवीर भारती का है, चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा का है। तो अंधेरे बंद कमरे मोहन राकेश, जिंदगीनामा कृष्णा सोबती जी का है, बलचनामा नागार्जुन का है, सूरज का सातवां घोड़ा धनवीर भारती, चित्रलेखा भगवती चरण का। देखिए बार बार वही रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं तो काफी कुछ तो आपको याद भी हो गया होगा। यहाँ पे भी देखिए रचनाकार और रचना को सुमेलित करना है। चित्रलेखा, कब तक पुकारूं, प्रति परिकथा, मानस का हंस। चित्रलेखा तो कितनी बार आ चुका भगवती चरण जी का, इस पे फिल्म भी बना है। कब तक पुकारूं, रांगे रागों का आपने गदल देखा था, गदल रांगे रागों का था। कब तक पुकारूं भी इन्हीं का है, कब तक पुकारूं। प्रति परिकथा ये तो हमने जुलूस दीर्घ तपा के साथ रेणु जी को याद कराया था।
अमृतलाल नागर का मानसकंस तुलसीदास के जीवन पर आधारित, तो ये आपके 1972 में है सन में, और ये तो यूजीसी नेट के सिलेबस में उपन्यास में लगाया गया, चैनल पे हुआ है। बाड़भट की आत्मकथा भी यूजीसी नेट में लगा है हजारी प्रसाद जी का, इसको भी चैनल पे कराया गया है। तमस है, कुरुकुरु स्वाहा है, राग दरबारी आधा गाँव है। अब इसमें से तमस आपको पहला पता होगा, राग दरबारी भी पता होगा, यूजीसी नेट के दौरान आपने 1968 तमस हो गया, कुरुकुरु स्वाहा आधा गाँव, तो फिर बचा है कौन, तो तमस भीष्म सानी का है, कुरुकुरु स्वाहा जो बनवार श्याम जोशी, राग दरबारी शिलाल शुक्ल, आधा गाँव राही मासूम का, अंधेरे बंद कमरे मोहन राकेश का है। गोदान उपन्यास को गद्य में प्रस्तुत महाकाव्य कहा जाता है क्योंकि उसमें क्या है। गोदान उपन्यास को गद्य में प्रस्तुत महाकाव्य कहा जाता है क्योंकि उसमें क्या है। भारतीय जनजीवन का यथार्थ चित्र, सामान्य आदमी की अच्छाइयों की विवेचना, भारतीय संस्कारों का सूक्ष्म अभिनिवेश। गोदान उपन्यास को गद्य में प्रस्तुत महाकाव्य कहा जाता है क्योंकि उसमें निम्न विशेषताएं हैं। भारतीय जनजीवन का यथार्थ चित्रण, सामान्य आदमी की अच्छाइयों का विवेचन किया गया है, भारतीय संस्कारों का सूक्ष्म अभिनिवेश है। गोदान 1936 के लेखक मुंशी प्रेमचंद है। गोदान के नायक हुरी और नायिका धनिया के परिवार के रूप में हम भारत की एक विशेष संस्कृति को सजीव और साकार पाते हैं। यशपाल के झूठा सच उपन्यास की लोकप्रियता का क्या कारण है। यशपाल जो उसमें झूठ को सच के रूप में दिखाया गया है, उसमें भारत विभाजन की वेदना का यथार्थ प्रस्तुत है, उसमें मनुष्यता को हराते हुए दिखाया गया है, उसमें रचनाकार कुछ भी अपनी ओर से नहीं कहता। तो जो यशपाल है, यशपाल की झूठा सच उपन्यास, उसकी लोकप्रियता, वो लोकप्रिय क्यों है, क्योंकि उसमें भारत विभाजन की वेदना को यथार्थ रूप से दिखाया गया झूठा सच में। यशपाल की झूठा सच उपन्यास की लोकप्रियता का कारण उसमें भारत विभाजन की वेदना। झूठा सच के लेखक यशपाल है। झूठा सच 2 भाग में है, 58 में और 60 में, पहला और दूसरा। दादा कॉमरेड देशद्रोही, दिव्या पार्टी कॉमरेड, मनुष्य के रूप अमिता, 12 घंटे, अप्सरा का श्राप, क्यों फंसे। एक फांस करके है, याद हो आपको, बताइए फांस किसका है। और यहाँ पे है इनका पार्टी कॉमरेड दादा, देशद्रोही दिव्या, और अमिता, 12 घंटे, अप्सरा का श्राप, क्यों फंसे, मेरी तेरी उसकी बात। बाड़भट की आत्मकथा सबसे पहले किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ। विशाल भारत, रूपाब, हंस, हिंदी नवजीवन में। अब देखिए पत्रिकाओं के नाम भी पूछ लिए गए हैं कि जो बाड़भट की आत्मकथा उपन्यास, ये सबसे पहले किस पत्रिका में स्थान पाया था, तो विशाल भारत में। बाड़भट की आत्मकथा द्विवेदी द्वारा रचित एक ऐतिहासिक हिंदी उपन्यास है। इसके प्रमुख पात्र हैं बाड़भट, भट्टिनी, निपुणिका। बाड़भट की आत्मकथा का प्रकाशन 1946 में हुआ। इसकी विषय वस्तु प्रेम का उदात्तीकरण, वर्षकालीन सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक स्थिति। स्त्री की सफलता पुरुष को बांधने में है, किंतु सार्थकता पुरुष की मुक्ति में है। बाड़भट की आत्मकथा में ये कहना किसका है, स्त्री की सफलता पुरुष को बांधने में, किंतु सार्थकता क्या है, पुरुष की आजादी में। स्त्री की सफलता पुरुष को बांधने में है, किंतु सार्थकता किसमें है, पुरुष की मुक्ति में। बाड़भट की आत्मकथा में यह कथन महामाया भैरवी का है। ये कथन महामाया भैरवी का है। बाड़भट की आत्मकथा है क्या, प्रेम कथा, संघर्ष, मनोविज्ञान कथा, जीवन मूल्यों पे। तो ये जीवन मूल्यों पर आधारित उदात्त प्रेम कथा है। गोदान का गोबर किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है, सामंतशाही को चुपचाप सहन करने वाले वर्ग का, रूढ़ी विरोधी नई पीढ़ी के किसान युवक का, रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाले वर्ग का, समाज सेवा करने वाले वर्ग का। तो गोदान का जो गोबर रूढ़ी विरोधी नई पीढ़ी के किसान युवक वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। प्रेमचंद के उपन्यास में देवस्थान, रहस्य, प्रेमा, सेवा सदन, वरदान, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, मंगलसूत्र। और प्रेमचंद ने सन 1929 में प्रेमा उपन्यास को संशोधित करके प्रतिज्ञा शीर्षक से प्रकाशित कराया। गोदान का कौन सा पात्र प्रेमचंद की प्रगतिशील विचारों का वाहक माना जाता है। गोदान जो उपन्यास है उसका प्रोफेसर मेहता जो है वो पात्र प्रेमचंद के प्रगतिशील विचारों का वाहक माना जाता है, प्रोफेसर मेहता। गोदान 1936 ईस्वी के लेखक प्रेमचंद हैं और इनके पात्र इस प्रकार हैं, होरी, धनिया, गोबर, झुनिया, भोला, राय साहब, मेहता, मालती, खन्ना, दाता दीन, गोविंदी। हिंदी साहित्य का सबसे नया और शक्तिशाली रूप किस साहित्यिक विधा में मिलता है, उपन्यास, कहानी, निबंध, नाटक। हिंदी साहित्य का सबसे नया और शक्तिशाली रूप साहित्य की उपन्यास विधा में देखने को मिलता है। गोदान की किस पात्र ने ऐसा कहा है कि विवाह को मैं सामाजिक समझौता समझता हूँ और उसे तोड़ने का अधिकार न पुरुष को न स्त्री को। समझौता करने के पहले आप स्वाधीन हैं, समझौता हो जाने के बाद आपके हाथ कट जाते हैं। प्रोफेसर मेहता, अमरपाल सिंह, पंडित ओंकार नाथ, मिर्जा खुर्शीद। तो मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास
गोदान, जो कि कृषक जीवन का महाकाव्यात्मक उपन्यास है। मेहता इसके प्रमुख पात्र हैं, जो कि एक प्रसंग में कहते हैं, विवाह को मैं सामाजिक समझौता समझता और उसे तोड़ने का अधिकार न पुरुष का न स्त्री को। समझौता करने से पहले आप स्वाधीन है, समझौता हो जाने के बाद आपके हाथ कट जाते हैं। लाल चीन उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। ब्रजनंदन सहाय, लाला श्रीनिवास दास, लाला सीताराम, श्रीपत राय। ब्रजनंदन सहाय। लाल चीन उपन्यास के लेखक ब्रजनंदन सहाय हैं। लाल चीन उपन्यास के लेखक कौन है? ब्रजनंदन सहाय। सौंदर्य उपासक, राधाकांत एवं राजेंद्र मालती इनकी अन्य औपन्यासिक कृतियां हैं। तो लालचीन ब्रजनंदन सहाय, इसको ध्यान रखना है कि लालचीन ब्रजनंदन सहाय, सौंदर्य उपासक, राधाकांत एवं राजेंद्र मालती इनकी अन्य औपन्यासिक कृतियां हैं, लेकिन सर्वश्रेष्ठ उपन्यास सौंदर्य उपासक है। बावन दास के इस उपन्यास का प्रमुख पात्र है जुलूस, दीर्घतपा, मैलांचल, प्रतिपर कथा। बावन दास, तो मैलांचल आपने पढ़ा होगा। तो बावन दास जो पात्र है, ये फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा लिखित हिंदी के प्रथम आंचलिक उपन्यासकार भी हैं और बावन दास गांधीवादी विचारधारा का व्यक्ति है। जुलूस, दीर्घतपा तथा प्रतिपर कथा सभी रेणु के ही उपन्यास हैं। मैं इस सिद्धांत का समर्थक हूँ कि संसार में छोटे बड़े हमेशा रहेंगे और उन्हें हमेशा रहना चाहिए। इसे मिटाने की चेष्टा करना मानव जाति के सर्वनाश का कारण होगा। तो ये किसका है? प्रेमचंद, विशंबरनाथ कौशिक, सुदर्शन फिल्लौरी। मैं इस सिद्धांत का समर्थक हूँ, संसार में छोटे बड़े हमेशा रहेंगे और उन्हें हमेशा रहना चाहिए। इसे मिटाने की चेष्टा करना मानव जाति की सर्वनाश का कारण, ये कहना सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी का है। गांधी जी के दक्षिण अफ्रीकी जीवन पर आधारित कौन सा उपन्यास है? टोपी शुक्ला, पहला गिरमिटिया, समरसेस से अपने अपने अजनबी। तो पहला गिरमिटिया उपन्यास जो है ये गांधी जी के दक्षिण अफ्रीकी जीवन पर आधारित है। इसके लेखक गिरिराज किशोर हैं। अन्य उपन्यास में देखें तो लोग, जुगलबंदी, दावेदार, ढाई घर, एक आग दरिया है, जुगलबंदी, तीसरी सत्ता, परिशिष्ट, असलहा, अंतर्ध्वंस, इंद्रशून्य, चिड़ियाघर। पहला गिरमिटिया गांधी जी के दक्षिण अफ्रीकी जीवन पर है। लेखक कौन है पहला गिरमिटिया के? गिरिराज। और अन्य लोग, जुगलबंदी, दावेदार, ढाई घर, एक आग दरिया, जुगलबंदी, तीसरी सत्ता, परिशिष्ट, असलहा। प्रेमचंद जी ने पहला उपन्यास लिखा था निर्मला सेवा सदन प्रेमाश्रम कायाकल्प। सबसे पहले 1918 में इनका सेवा सदन आया था। इस उपन्यास में ही वेश्या जीवन से संबंधित समस्या को उठाया गया है। देवस्थान, रहस्य, प्रेमा, वरदान, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला गबन, कर्मभूमि, गोदान, मंगलसूत्र। प्रेमचंद युग को युग कहने का आधार क्या है? कहानी, लघु कथा, नाटक, उपन्यास। प्रेमचंद युग जो है उसको युग कहने का आधार उपन्यास है। मुंशी प्रेमचंद 1880 से 36 का मूल नाम धनपत राय था, किंतु वे नाम बदलकर नवाब राय के नाम से लिखते थे। धनपत राय को प्रेमचंद नाम उर्दू के लेखक निगम से मिला। परख और त्यागपत्र उपन्यासों के लेखक कौन है? शास्त्री, अज्ञे, जैनेन्द्र प्रेमचंद। परख और त्यागपत्र उपन्यास के लेखक जैनेन्द्र हैं। जैनेन्द्र मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार हैं। इनके अन्य उपन्यास में सुनीता, कल्याणी, सुखदा, विवर्त, व्यतीत, जयवर्धन, मुक्तिबोध, अनंतर, अनाम स्वामी, दशहर। सुनीता, कल्याणी, सुखदा, विवर्त, व्यतीत, जयवर्धन, मुक्तिबोध, अनंतर, अनाम स्वामी, दशहर। निम्न में से भीष्म सानी द्वारा रचित उपन्यास है देहाती दुनिया, धरती धन्ना अपना, सती मैया का चौरा, मैया दास की माड़ी। तो भीष्म सानी द्वारा रचित उपन्यास मैया दास की माड़ी है। इस उपन्यास में सन 1840 से 1920 तक पंजाब के राजनीतिक सामाजिक यथार्थ का अंकन है। मैया दास की माड़ी उपन्यास में सन 1840 से 20 तक पंजाब के राजनीतिक सामाजिक यथार्थ का अंकन है। इनके अन्य उपन्यास में झरोखा, कड़िया, तमस, बसंती, कुंतो, नीलू, नीलमा, नीलोफर है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? पलटू बाबू रोड, मृगांतक, दिलोदारिस, रात का रिपोर्टर। पलटू बाबू रोड रेणु, मृगांतक गंगा प्रसाद बिमल, दिलोदारिस ममता कालिया, रात का रिपोर्टर निर्मल वर्मा। इनमें देखें तो दिलोदारिस जो है ममता कालिया का उपन्यास सुमेलित नहीं है। दिलोदारिस कृष्णा सोबती का है, पलटू बाबू रोड रेणु का है, मृगांतक गंगा प्रसाद बिमल का है, रात का रिपोर्टर निर्मल वर्मा जी का है। दिलोदारिस, पलटू बाबू, मृगांतक। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? वयम रक्षामा, पुनर्नवा, गढ़कुंडार, विवर्त। वयम रक्षामा चतुर्सेन शास्त्री, पुनर्नवा हजारी प्रसाद द्विवेदी, गढ़कुंडार सांकृत्यायन, विवर्त जैनेन्द्र। तो गढ़कुंडार जो है राहुल सांकृत्यायन सुमेलित नहीं है। गढ़कुंडार उपन्यास के लेखक वृंदावन लाल वर्मा है। वर्मा जी के अन्य उपन्यास में विराटा की पद्मिनी, मृगनयनी, टूटे कांटे, अहिल्याबाई, भुवन विक्रम, माधवजी सिंधिया, झांसी की रानी, कचनार, रामगढ़ की रानी।
महारानी दुर्गावती। तो सांकृत्यायन गढ़कुंडार से तो है नहीं, वृंदावन लाल वर्मा। और बाकी इनकी विराटा की पद्मिनी है, मृगनयनी है, टूटे काटे है, अहिल्याबाई है, भुवन विक्रम है, बांदोजी सिंधिया है। लौंगलता किस विधा की रचना है? कहानी, नाटक, उपन्यास, प्रहसन। लौंगलता उपन्यास विधा की रचना है, उपन्यास विधा। किशोरीलाल गोस्वामी इसके लेखक हैं। बाकी हृदय हाड़ी व आदर्श रमणी, तारा राजकुमारी, कनक कुसुम व मस्तानी, लखनऊ की कब्र व शाही महल सरा, सुल्ताना रजिया बेगम व रंगमहल में हलाहल। गुप्तचर, आदर्श सिंधु, अधकिला फूल, नरेंद्र मोहिनी। तो गुप्तचर गोपाल राम गहमरी, राधा कृष्ण दास, अधकिला अयोध्या सिंह उपाध्याय, देवकीनंदन खत्री। इसमें जो आदर्श सिंधु है राधा कृष्ण ने लिखा है। आदर्श सिंधु लज्जराम मेहता का है। और आदर्श सिंधु के अलावा इनका जो है आदर्श दंपति भी है लज्जराम जी का। तो आदर्श दंपति आदर्श सिंधु, धूत रसिक लाल, बिगड़े का सुधार। इनके अलावा स्वतंत्र व परतंत्र लक्ष्मी। राधा कृष्ण दास का है निसहाय हिंदू। निम्नांकित महिला कथाकारों के उपन्यासों का सही प्रकाशन वर्ष बताना है। 55 खंबे, लाल दीवारें, तत्सम, दिलो दानिश, आवा। अब इसमें आप बहुत ज्यादा जो है पहचान भी गए होंगे। अब जैसे उषा प्रियंवदा, इनका तो बहुत फेमस है 55 खंबे लाल दीवारें। 1961 में आया 55 खंबे लाल दीवारें उषा प्रियंवदा का। और राजी सेठ, इन्होंने लिखा तत्सम। जैसे तद्भव तत्सम पढ़ते ना, तद्भव पत्रिका के संपादक कौन थे? यही देखिए राजी सेठ का है तत्सम करके, जो संस्कृत में शब्दावली तत्सम में लिखते हैं 1983 में। कृष्णा सोबती, दिलोदानिश 93, चित्रा मुद्गल आवा 2000। शेष यात्रा की लेखिका कौन है? उषा प्रियंवदा नासिरा, कृष्णा सोबती, मनु भंडारी। तो 55 खंबे लाल दीवारें 1961, रुकोगी नहीं राधिका 1967, शेष यात्रा 84, अंतर्वशी 2000, भय कबीर उदास 2007 उषा प्रियंवदा के उपन्यास है। 55 खंबे 61, रुकोगी नहीं राधिका, शेष यात्रा, अंतर्वशी। अनारो किस उपन्यास, अनारो किसका उपन्यास है? कालिया का मंजुल भगत का, चित्रा मुद्गल का, राजी सेठ। तो अनारो जो है 1977 ईस्वी में बेगाने घर में, यहाँ पे मंजुल भगत जो है इनका है अनारो 1977, बेगाने घर में, खातुल 83, तिरछी बौछार, गंजी इत्यादि। अनारो, बेगाने घर में, तिरछी बौछार, गजी। एक जमीन अपनी 1990, आवा 99, गिलीगढ़ू 2002। चित्रा मुद्गल के हैं एक जमीन अपनी 90, आवा, गिलगढ़ू। और इनके अलावा बेघर, ये हमने पहले भी बताया, ममता कालिया की एक पत्नी के नोट, साथी लड़कियों के साथ उनको दुखम सुखम की जिंदगी कैसे बिताना पड़ा, प्रेम कहानी में पढ़ के बेघर हुए, नरक दर नरक। तो कुल मिला के बेघर 1971 में हुए, फिर 75 नरक दर नरक, प्रेम कहानी 80, पत्नी के नोट्स, दुखम सुखम 2010। इनके अलावा तत्सम 83, निष्कवच 95। प्रकाशन वर्ष के आधार पे देखिए तो सही आवाज, चाक आपका बंटी, इनका क्रम से रुकोगी नहीं राधिका तो 67, उषा प्रियंवदा आपका बंटी 1971 में, मनु भंडारी का चाक 1997 में, मैत्रेयी पुष्पा का आवा 2000 में। आवा 1999 मुद्गल को उपन्यास, इसके लिए 2003 में व्यास सम्मान से पुरस्कृत किया गया। अलमा कबूतरी जो है ये किसका है? तो अलमा कबूतरी 2000 में मैत्रेयी पुष्पा जी का है अलमा कबूतरी। कठगुलाब 96 मृदुला गर्ग का है। एक जमीन अपनी 1990 चित्रा मुद्गल जी का है। माई करके है 1993 में गीतांजलि श्री का। इन रचनाओं को उनकी लेखिकाओं के साथ सुमेलित करना है। आपका बंटी, 55 खंबे, लाल दीवारें, आवा, बेघर। तो वापस से मिलाइए, आपका बंटी सिलेबस में लगा 1971, मनु भंडारी 55 खंबे 61, 55 खंबे उषा प्रियंवद का 61 में, ये 71 में, आवा 2000 में, बेघर भी 71 में, आपका बंटी और ममता कालिया का बेघर 1971 में है, समय सरगम 2000 में, आवा भी चित्रा मुद्गल का 2000 में, कृष्णा सोबती का समय सरगम 2000 में है। कठगुलाब अभी देखा मृदुला गर्ग का है कठगुलाब। और उनके अलावा कठगुलाब के अलावा जो है उनके हिस्से की धूप, वंश, चित कोबरा, अनित्य, मैं और मैं। तो मृदुला गर्ग जो है उसके हिस्से की धूप, वंशज, चितकोबरा, अनित, मैं और मैं। मंजुल भगत के अनारो, बेगाने घर में, खातुल, तिरछी बौछार। ममता कालिया के उपन्यास क्या है? बेघर, नरक दर नरक, प्रेम कहानी, साथी लड़कियां, एक पत्नी के नोट्स, दुखम सुखम अभी देखा था। बाकी महाबोज आपका भंडारी, तो आपकी बंटी भंडारी ने।
जिंदगी नामा तो यूजीसी नेट में लगा, टीजीटी में क्वेश्चन आया। मनु भंडारी, कृष्णा सोपती, मृदुला गर्ग, प्रियंवदा। तो जिंदगी नामा कृष्णा सोपती जी का है, यही हम चैनल पे नहीं कराए हैं, बाकी उपन्यास करा दिया है। मित्रों मरजानी, सूरजमुखी अंधेरे के, दिलोदानी, समय सरगम, ये इनकी रचनाएं हो गई। और कहानी इनके बादलों के घेरे, प्रसिद्ध कहानियों में बादलों के घेरे। लंबी कहानी के तौर पे देखें तो इनकी डार सी बिछुड़ी, यारों के यार, ए लड़की। तो डार सी बिछुड़ी, यारों के यार, ए लड़की, लंबी कहानी। उनके हिस्से की धूप, वंशज, चितकोबरा, अनित, मैं और मैं, कटगुलाब, मृदुला गर्ग के उपन्यास हो गए। महाभोज, आपका बंटी, मनु भंडारी के उपन्यास तथा 55 खंबे, लाल दीवारी, रुकोगी नहीं राधिका, शेष यात्रा, अंतर्वशी और भय कबीर उदास, उषा प्रियंवदा के हो गए। 55 खंबे, लाल दीवारी उपन्यास की लेखिका कौन है? मनु भंडारी है, मंजुल भगत है, उषा प्रियंवदा है। तो ये तो उषा प्रियंवदा है। रुकोगी नहीं राधिका, शेष यात्रा, अंतर्वशी, भय कबीर उदास। मृणाल पांडे, राजी सेठ, सूर्यबाला, मैत्रेयी पुष्पा। तो तत्सम के बारे में बताया था ना, ये किसका है। इनके अलावा आप देखिए इदनम करके भी है, अग्निपंखी, फूल का दर, पटरंग पुराण। अब ये कुछ आपको नए थोड़े लगे होंगे, राजस्थान लेक्चर में ये क्वेश्चन आया था। मृणाल पांडे का है पटरंग पुराण। राजी सेठ का तत्सम पहले ही आ चुका है, मैत्रेयी का इदनम आ चुका है। सूर्यबाला, अग्निपंखी, सूर्यबाला, अग्निपंखी, राजी सेठ तत्सम, मृणाल का पटरंग पुराण। मित्रों मरजानी, ये तो बहुत ही बोल्ड लिखा है, सूरजमुखी अंधेरे की, मित्रों मरजानी, दिलो दानिश, समय सरगम, कृष्णा सोपती, जिंदगी नामा। और उषा प्रियंवदा का 55 खंबे, लाल दीवारें, रुकोगी नहीं राधिका, शेष यात्रा, अंतर्वशी, भय कबीर उदास। और बाकी एक जमीन अपनी, आवा, गिलीगढ़ू, आवा एक जमीन, गिलीगढ़ू। मृदुला गर्ग का है उनके हिस्से की धूप, वंशज, चितकोबरा, चितकोबरा कई बार पूछा गया। अनित, मैं और मैं, कटगुलाब। तो चितकोबरा और कटगुलाब मृदुला जी का है। यहाँ पे देखिए फिर से है कि नासिदा शर्मा द्वारा जो है कौन सा है, जीडीसी में पूछा गया। मछली मरी हुई, 7 नदियां एक समुद्र, वह अपना चेहरा टेराकोटा। तो 7 नदियां एक समुद्र जो है वो नासिदा शर्मा द्वारा लिखित एक उपन्यास है। इनके अन्य उपन्यास सालमली, ठीकरे की मंगनी, जिंदा मुहावरे, अक्षयवट, कुइया जान, जीरो रोड, अजनबी जजीरा, बहिश्ते जहरा। 7 नदियां एक समुंदर नासिरा जी का। बाकी सालमली, ठीकरे की मंगनी, जिंदा मुहावरे, अक्षयवट, कुइया जान, जीरो रोड, वह अपना चेहरा, गोविंद मिश्र। इनके अन्य उपन्यास में उतरती हुई धूप, लाल पीली जमीन, धीरे समीरे, तुम्हारी रोशनी में, 5 आंगनों वाला घर, कोहरे में कैद रंग, धूल पौधों पर, मछली मरी हुई, शहर था नहीं था, राजकमल चौधरी का उपन्यास टेराकोटा। निष्कवच उपन्यास की लेखिका क्षमा कौल, मधु कांकरिया, सूर्यबाला। तो ये है राजी शेठ। निष्कवच उपन्यास की लेखिका राजी शेठ है। और इनके अन्य उपन्यास में तत्सम है, या फिर सूर्यबाला की लिखित उपन्यास सुबह के इंतजार तक, मेरे संधि पत्र, सुबह के इंतजार तक, मेरे संधि पत्र, अग्निपंखी, यामिनी का था। मधु काकरिया का देखे तो खुले गगन के सितारे, सलाम आखिरी, पत्ताखोर, सेज पर संस्कृति। क्षमा कौल का है दर्दपुर। दुखम सुखम अभी ऊपर ही आया था, मनु भंडारी, मैत्रेयी पुष्पा, कृष्णा सोपती, ममता कालिया। तो दुखम सुखम की रचनाकार ममता कालिया है। इनकी रचनाओं में भी बेघर, नरक दर नरक, प्रेम कहानी, लड़कियां। मित्रों मरजानी, सूरजमुखी अंधेरे, ये सब किसका है? तो कृष्णा सोपती जी का है। सीट नंबर 6, मैंने कल ही बताया था कि कैसे सीट नंबर 6 से छुटकारा मिला। किसको मिला था? मंजुल को, ममता कालिया को, इंदुल बाली को। सीट नंबर 6 कहानी संग्रह ममता कालिया जी का है और उनको छुटकारा मिला। तो हमने बताया ना, सीट नंबर 6 से छुटकारा मिला किसको? एक अदद औरत को, प्रतिदिन वो जाती थी, ट्रैवल करती थी मुखौटा लगा के। तो छुटकारा मिला सीट नंबर 6 से, ममता कालिया। इनके अलावा मनु भंडारी, मैं हार गई, त्रिशंकु, यही सच है, एक और सैला, मंजुल भगत, गुलमोहर के गुच्छे, टूटा हुआ इंद्रधनुष, सफेद हुआ, अंतिम बयान, इंदुबाली, धरातल, चुभन, 5वां योग। और यहाँ पे आज के लिए यहाँ पे इतना ही, बाकी देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद।